6-7 महीने पहले आपको एक न्यूज़ सुनने को मिली होगी, जी और सोनी का मर्जर होने वाला है, जिसके थ्रू भारत देश के अंदर सबसे बड़ा जो ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क रहा होगा वो जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड बन जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। इनकी डील फाइनलाइज नहीं हो पाई, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शनरी भी देखने को आपको मिले। फिलहाल यहाँ पर जो अल्टीमेटली बात चल रही थी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, पर इनके एक मैनेजिंग डायरेक्टर का भी दिसंबर क्वार्टर के अंदर इनका एक को डायरेक्टर रिटायर करते हैं, तो एक डायरेक्टर रिटायर होंगे, जिसकी वजह से ये सारा रायता फैला हुआ था। अभी वो रायता समेटते हुए देखने को मिल रहा है क्योंकि उनका रिटायरमेंट है और कंपनी लॉ 2013 के अंतर्गत हो सकता है कि वो डायरेक्टली कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको नॉमिनेट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वापस से खबरें उड़ते हुए आ रही हैं कि जी और सोनी का मर्जर भारत देश के अंदर वापस से आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए सोनी को भी एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, स्पेशली इंडिया के अंदर, जो कि डायरेक्टली एंटर ले सकता है ब्रॉडकास्टिंग के से रिलेटेड। तो जी एंटरप्राइज, जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, चाहे जी एंटरप्राइज जैसे आप बुलाते हो, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड यानी कि जी लिमिटेड, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए बहुत अच्छे से। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 13,522 करोड़ का बहुत छोटा सा मार्केट कैप है, यानी कि अगर छोटा सा कोई इन्वेस्टर, यानी कि छोटे से मैं बात करूँ, अगर कोई 1,000-2,000 करोड़ लेकर के इस शेयर के अंदर एंट्री मार गया तो 5-6 दिन इसका सर्किट नहीं रुकेगा। करंट प्राइस इसका 141 रुपये का है, बहुत डिसेंट है। हाई की बात करेंगे 300 रुपये का है, लो की बात करेंगे 126 रुपये का है। कुछ लोगों के अंदर एक डाउट हो सकता है कि सिक्योरिटी जी एक बात बताओ यार, ये अपने हाई से 50% कंपनी टूट गई है, क्या ही इस कंपनी के अंदर रखा होगा। मेरे मित्र, जब ये कंपनी 300 रुपये में थी, यकीन मानो बहुत सारे इन्वेस्टर का यही डाउट था कि सिक्योरिटी जी आप वहाँ कब थे, यानी कि आप वहाँ कब थे या आप वहाँ कहाँ थे जब ये शेयर प्राइस 140-150 रुपये के आसपास घूम रहा था। आज 300 आ गया है, तब तो आप डिंगे मार रहे हो। आज हो सकता है यही समय इस शेयर के लिए भी हो, जब भी कोई अच्छी कंपनी हो, जब भी कोई अच्छी कंपनी कुछ करना चाह रही हो, तो हो सकता है आने वाले समय में शॉर्ट टर्म के लिए कुछ चीज़ें खराब हो जाएं। पर आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो किसी भी इंसान का अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, अगर आप उसके बुरे वक्त में साथ देते हो तो अच्छे वक्त आने के बाद वो आपको रिवॉर्ड जरूर करता है। तो ये फिलॉसफी मार्केट के अंदर बहुत बार काम कर जाती है। तो जी और सोनी का मर्जर हुआ तो ये शेयर प्राइस यहाँ 300 पे नहीं रुकेगा। ये शेयर प्राइस आप ये मान कर चलना 700-800 तक तो सर्किट ही बंद नहीं होगा। उसके बाद जो मिले, जिसको मिले, जैसा मिले, पिकाडेली की तरह हाल होगा। पिकाडेली अगर आपको नहीं पता तो पिकाडेली शेयर का आप प्राइस चेक करके आओ और आप केवल 3 साल पहले प्राइस चेक करना और आज की डेट पे उसका प्राइस चेक करना। उसके बाद आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में रखना। स्टॉक के पी की बात करेंगे 33 का है, यानी कि वैल्यूएशन इसके अट्रैक्टिव है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी इसके खराब हैं, खराब होने भी चाहिए क्योंकि सिंपल सी बात है, कंपनी स्ट्रगल कर रही है, कंपनी को लिटिगेशन फेस करना पड़ रहा है। ठीक है। फेस वैल्यू की बात करेंगे तो कंपनी का 1 रुपये का है। कंपनी के कुछ पीयर कंपेटिटर आपको बता देता हूं क्योंकि कई बार आपको हो सकता है जील पसंद ना आए, तो पीयर कंपेटिटर बताओ कुछ। सन टीवी नेटवर्क आपके वॉच लिस्ट का पार्ट जरूर होना चाहिए। सन टीवी नेटवर्क, इसका करंट में प्राइस 821 चला, मैं 600-650 रुपये से तो लगातार इसको ट्रैक कर ही रहा हूँ। पीवीआर आइनॉक्स कुछ खास दम अब दिखती नहीं है इसके अंदर। जी एंटरप्राइज, सारेगामा इंडिया को भी मैंने देखा 3-3.5 उसके बाद ये इस कंपनी ने स्प्लिट कर दिया और आज ये यहाँ पहुँच गया। टिप्स इंडस्ट्री, टीवी18 ब्रॉडकास्ट, प्राइम फोकस। साथ ही साथ कंपनी के अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो सेल देखिए आप, जून क्वार्टर के अंदर की सेल देखिए 2,170 करोड़ से 2,131 करोड़ का। नेट प्रॉफिट देखिए 13 करोड़ से 118 करोड़ का जून क्वार्टर के अंदर। जबरदस्त, शानदार, कोई बोल ही नहीं सकता कि इसके रिजल्ट खराब रहे। जून क्वार्टर के अंदर शानदार रिजल्ट पेश किया, 13 करोड़ से 118 करोड़ की सेल देखते ही बनती है। बोरोविंग्स की बात करेंगे इसके अगर मैं, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के नाम पे बहुत मूंगफलियों जितना, जस्ट अ पीनटर, जस्ट अ बटर ऑफ केक एंड लीची ऑन द केक, जो भी आप बोलो, 4 करोड़ से 3 करोड़ केवल बहुत छोटा सा इनका लॉन्ग टर्म बोरोविंग है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी केवल 2 है, केवल लीज लाइबिलिटी है, यानी कि जो भी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह का जो भी ऑफिस रहता होगा तो वो लीज पे ही लेते होंगे। 225 करोड़ का केवल लीज लाइबिलिटी है। कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करेंगे 714 करोड़ का पॉजिटिव ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 47 करोड़ का निगेटिव है। डेटा डेज इनके 72 दिन के हैं, यानी कि अगर सोनी और जी का मर्जर देखने को मिला तो जी भी अपने आप में बहुत बड़ा एक एंटरप्राइज है, तो जिसके थ्रू आप ये मान के चलना सोनी इंडिया के अंदर अगर लिस्ट होती है जी के साथ तो बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। उनमें से एक बदलाव ये हो सकता है कि इसका डेटा डेज भी कम हो सकते हैं। प्रोमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे 3.99%, बहुत थोड़ा सा प्रोमोटर के पास स्टेक है, जस्ट लाइक पीनट की तरह स्टेक है प्रोमोटर के पास। FIS की बात करेंगे
18.90% FIS के पास है, DIS के पास 22% है, गवर्नमेंट के पास भी बहुत छोटा सा स्टेक है। पब्लिक की बात करेंगे, पब्लिक ने स्टेक अपना बढ़ा लिया, 54% फिलहाल पब्लिक ओन करके चल रही है। ऑल इन ऑल बात करें मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इनकम टैक्स, टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग, GST के रिगार्डिंग कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स पे करिएगा। अगर आपके मित्र, आपके फ्रेंड्स या आपका स्वयं का अगर इनकम टैक्स रिटर्न डिफेक्टिव हो गया हो तो आप यकीन मानना केवल एक बार कंसल्ट यहाँ पर कर लेना, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।